Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on Serious Nexus. So today we are going to learn 7 concept of geometry series. I hope you are liking my initiative, and whenever you are watching this video, maybe today, tomorrow, after 6 months, or whenever this video will reach to you, do like and of course comment. So concept name is midpoint theorem. मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? बोलती है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को जोड़ दूँ मैं, जैसे इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इसको नाम दिया मैंने डी, इसको नाम दिया मैंने ई, और इन दोनों को जोड़ दिया। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि डी ई पैरेलल टू है मेरा बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। यही हमारा क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। बस हमें इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, और यही चीज़ बहुत काम आती है जहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगी कि डी पैरेलल टू बी सी। और जैसी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो यहाँ से और कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जैसे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, को इंटर एंगल सम 180 होता है। तो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट हमारे आते रहते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अगर हम एक लेवल और थोड़ा ऊपर करें, इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और हम इसमें तीनों साइड पे मिड पॉइंट बनाते हैं, और इसको बोलता हूँ मैं डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है? डी ई एफ तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर तीनों मेरे मिड पॉइंट हैं, इट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना, ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो यार, सब में तो मेरे मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ऐसे करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर मैं तीनों साइड पे मिड पॉइंट डाल दूँ तो हमारे ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट निकलते हैं। ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट निकलता है, तो मान लो इसका एरिया ए है, तो इसका भी क्या होगा? ए, इसका भी क्या होगा? ए, इसका भी क्या होगा? एरिया ए। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी का एरिया मेरा क्या होगा? 4A हो सकता है, या मैं ए की जगह कोई सा भी ट्रायंगल लिख सकता हूँ, डी ई एफ। तो यहाँ से ए बी सी अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ए बी सी का एरिया है 64, तो बताओ डी ई एफ का एरिया क्या होगा? तो बस अगर आपको ये चीज़ पता है कि मिड पॉइंट को जोड़ के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इनका एरिया सेम होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। और दूसरी बात, जो मेरा ये फिगर है एफ ई डी बी, ये मेरा क्या बनता है? पैरेललोग्राम। क्या बनता है? पैरेललोग्राम। सिमिलरली इसमें भी ये क्या बनता है? पैरेललोग्राम। और ये क्या बनता है? पैरेललोग्राम। तो इसमें मेरे क्या बनते हैं? 3 पैरेललोग्राम बनते हैं। अब बनते कैसे हैं? देखो, पैरेललोग्राम की मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि यार ये दो साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, दो साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो अगर कोई सा भी कोऑर्डिनेटर है, उसकी दो साइड पैरेलल और इक्वल निकल गई, इट मीन्स वो मेरा क्या है? पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और बी डी और डी सी तो आपस में इक्वल है, तो क्या बी सी की जगह मैं 2 बी डी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो 2 से 2 गया,
तो एफ ई इक्वल टू क्या होगा बी डी। तो ये पैरेलल भी और इक्वल भी है। पैरेलल कैसे है, क्योंकि अगर एफ ई पैरेलल टू है बी सी तो एफ ई इसके पैरेलल भी होगा ना, तो इट मीन्स ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम ये डायगोनल क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लेता है, तो इसलिए ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट। ये भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो सारे क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज सेम होता है, तो उनका एरिया भी क्या होगा एक ही जैसा होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट, कि मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे मैंने क्या कर डाले हैं कि मिड पॉइंट डाले हैं, ठीक है। तो ए बी सी लिख दो पहले। तो बी सी पे मैंने डाला है एक्स, सी पे वाई, और यहाँ पे जेड डाला है। तो पहला देखो, द कोऑर्डिनेटर ए जेड एक्स वाई इज पैरेललोग्राम, ए जेड एक्स वाई। तो मैंने क्या बोला था आपको कि ये तो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए जेड एक्स वाई इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मुझे पता है कि इसका एरिया मान लो ए है, तो इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया कितना आ रहा है, 2a। कितना आ रहा है, 2a। और ए बी सी का एरिया कितना आ रहा, 4a। तो कह रहा है कि इसका एरिया ए बी सी के हाफ है, तो ए बी सी का हाफ मतलब डिवाइड क्या है हमारी, सेकंड भी हमारी सही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो अगर आपको ये चीज़ पता है जो मैंने यहाँ बताई, तो इजली देखो डूएबल क्वेश्चन था। अदरवाइज हम कोई एग्ज़ाम में इसको प्रूफ करते हो इट विल टेक टाइम, तो हमको पहले से मालूम होना चाहिए। अब तो आपको मालूम ही है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी सिंपल ही है। तो ये कहता है कि डी